हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डनिंग विद हितेश। मेरे पास कुछ ज़्यादा बॉन्साई तो नहीं हैं, लेकिन कुछ मैंने बनाए हुए हैं। और बॉन्साई में कुछ हमें जो है ज़्यादा ख़ास करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार बस आपने लगा दिया और ट्रे में या शैलो पॉट में बेसिकली बॉन्साई लगता है, तभी उसकी जो है लुक आती है देखने में अच्छी। तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, पानी इनमें डेली लगता है क्योंकि शैलो पॉट्स होते हैं ना, तो पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है गर्मियों में। तो ये देखो, इनमें जो इम्पोर्टेंट काम होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है, वो होता है इनकी जो ये एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है ना, ये हमें पिंच या इसकी प्रूनिंग कटिंग करनी होती है टाइम टू टाइम। तो गर्मियाँ काफ़ी हैं तो मन भी नहीं करता गार्डन में कोई भी काम करने को, तो काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग है। वैसे तो अगर आप इसे हफ्ते में 10-12 दिन में हाथों से ही इनकी जो है पिंचिंग कर देते हो ना, तो कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मुझसे हुआ नहीं, काम नहीं हुआ, तो अब ये काफ़ी लैगी हो गई हैं, मतलब ब्रांचेस काफ़ी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है। और ये मैंने शायद पिछले साल बनाया था। हाँ, पिछले साल फाइकस का एक बॉन्साई बनाया था। तो इसकी भी देखो, वो थोड़ी ब्रांचेस ना ज़्यादा हो रही है, लैगी सी हो रही है, मतलब कि लंबी हो रही है थोड़ी। जो इसकी बॉन्साई की नीचे वाली जो मेन ब्रांच है वो तो मोटी है, लेकिन साइड्स वाली ना अभी पतली हैं, क्योंकि इसकी एक भी बार मैंने पिंचिंग नहीं की है, काफ़ी छोटा था। तो इस बार इसकी भी मैं पिंचिंग करूँगा। और वैसे तो जैसे लंबी लंबी ब्रांचेस हो जाती हैं ना, जो भी अब आप इसकी अब कटिंग करोगे तो ये फ़ायदा हो जाता है कि इनकी आप दोबारा से प्रोपोगेशन कर सकते हो। क्योंकि अगर हम डेली बेसिस पे 1 वीक बाद 10 डेज़ बाद इनकी जो है हाथों से ही पिंचिंग कर देते हैं, तो वो लग नहीं पाती, क्योंकि काफ़ी छोटी होती हैं, टिप होती हैं। तो ऐसे जब लंबी लंबी ब्रांचेस हो जाती हैं, तो आप इनकी जब कटिंग करोगे तो इन्हें आप दोबारा से रीग्रो कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो। तो देखो, इसमें तो खैर इतना है नहीं। ये जो आर्च बनाई हुई है ना, ये ज़्यादा मतलब कि लंबी इसमें होती नहीं है ब्रांचेस, पीछे से कुछ होंगी, तो इसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने स्टेम्स लगाई हुई हैं, काफ़ी कम स्पेस है। लेकिन बाकी जो है, ये देखो, अब इसके आप देख सकते हो इसके नीचे से भी कितनी हो रही हैं, और ऐसे छोटी छोटी ग्रोथ हो जाती हैं ब्रांचेस की साइड से। तो देखो, ये नीचे से है। तो वैसे नॉर्मली हम प्लांट लगाएं तो हम बुशी उसे करते रहती हैं, लेकिन इसमें बॉन्साई में हमें ना मेन जो है स्टेम को जो होती है उसे डिस्प्ले करना होता है। और जो इनकी पैड्स होते हैं साइड्स में, पैडिंग जो होती है वो दिखानी पड़ती है ना, तभी क्लियर दिखेगा। आप देखो, ये लंबी लंबी ब्रांचेस हैं, तो ब्रांच जो स्टेम है और जो इसकी शेप है वो प्रॉपर समझ में नहीं आ रही है। वैसे नॉर्मल प्लांट तो बुश ही सुंदर लगता है, लेकिन इसमें हमें इसकी शेप जो है बेसिकली वो मेंटेन करनी होती है, ठीक है ना। तो देखो, ऐसे भी इसमें छोटी छोटी ग्रोथ हो जाती है स्टेम में से, तो वो हमें हटानी पड़ती है। तो मैं इन सब की कर लेता हूँ कटिंग। तो ये देखो, ये मैंने कटिंग कर दी। अब देखो, ये भी पहले कितनी लंबी लंबी इसकी ब्रांचेस थी साइड्स में, है ना। अब देखो, प्रॉपर एक शेप आ गई है, राउंड राउंड बॉल की शेप आ गई है। इसमें भी मैंने कर दिया थोड़ी बहुत, इसकी ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आर्च की, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पिंचिंग टाइप मैंने इसकी कर दी है। और ये देखो, इसकी भी कर दी है। अभी ये थोड़े छोटे छोटे आपको लग रहे होंगे, कटिंग करने के बाद ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये 10-15 दिनों में फिर ग्रो कर जाएंगे अच्छे। और ये देखो, ये मैंने काफ़ी कट कर दिया है। मन तो नहीं करता है ऐसे करने का, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि कटिंग से आपको पता है प्लांट बुशी भी होता है। और इनकी अगर आप पिंचिंग कटिंग करोगे ना, तभी ये आपकी जो बॉन्साई की जो स्टेम्स है, ब्रांचेस है ना, वो मोटी होंगी, उनमें थिकनेस होगी। अगर आप इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हो ऐसे, फिर ना तो शेप आ पाएगी, ना ही आपके जो बॉन्साई की स्टेम्स है वो मोटी दिखेंगी। देखिए,
जितनी आप इनकी पिंचिंग, कटिंग, प्रोनिंग करोगे उतनी ही इनकी स्टेम्स जो है ना मोटी होंगी। ये देखो, ऐसे देख के पता लग रहा है कि प्लांट मैच्योर है। और इनमें से जो अभी कटिंग्स लगाई हैं वो मैं लगा दूंगा। जो फाइकस का देखो, इसकी तो मुझे ज़रूरत थी, ये मैंने पर्पसली भी कर दिया है, ज़रूरत भी थी और बॉन्साई के लिए भी ज़रूरी था। और ये जेड की जो लंबी लंबी कटिंग्स है ये भी मैं लगा दूंगा, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी प्लांट्स ख़राब हो गए हैं तो पॉट्स काफ़ी खाली हैं। तो ये प्लांट्स ऐसे होते हैं, फाइकस, जेड, ये चल जाते हैं। तो फाइकस का तो मुझे फ़ायदा हो गया, क्योंकि इसके मेरे पास इतने प्लांट नहीं है ना, एक ही प्लांट है। तो इसमें से जो कटिंग्स लगी हैं वो मैं दूसरे पॉट में लगा दूँगा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग।